वंदामी पूजनी भंते जी. मग भंते जी, मी एक आज असा प्रश्न विचारू शकते आपल्याला, की आज आम्ही 6 महिने झालेले आहे एक मिगार माता विशाखा ग्रुप तयार केलेला आहे संघदानासाठी. हं. हं. तर आमच्या संघाला भारतीय बौद्ध महासभेचे काही उपासक आहेत. ते थोडंसं क्रॉसिंग तर करतच आहेत. परंतु आम्ही विपश्यना आणि संघदान यासाठी ग्रुप केलेला आहे. तर त्यासाठी आज एक उपासक आले आणि त्यांनी आम्हाला एक अ, यशवंत मनोहरांचं पुस्तक दाखवलं, की बाबासाहेबांनी विपश्यना नाकारली. वाचलो मी यशवंत मनोहरला सुद्धा. तर ते भंतेजी मी यशवंत त्या मनोहर जे इलेक्शन मध्ये त्यांना उभा हुआ था, जे राजनीति जे खूप करीबी इंसान है राजनीति में, उनसे क्या धर्म की बातें हो सकती है? यशवंत मनोहर का भी साहित्य मेरे पास, मैं 9 साल हो गए मेरे को, ये सब इनका साहित्य मेरे पास रखा हुआ है, इनको ही पढ़ा है मैंने। ये जो है ना यशवंत मनोहर या ये सभी ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जब आपको ये ग्रुप बनाते हैं, देखिए भिक्षु संघ के विरुद्ध में भी कई लोग काम कर रहे हैं हां, और उनको भिक्षु संघ का एग्जिस्टेंस पसंद ही नहीं। हां, इवन ऐसे तक के मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे कुछ लोग भिक्षुओं पे गलत गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अभी ना अब उन लोगों को समझ नहीं रहा कि जिन भिक्षुओं के नाम हो चुके हैं, आप कम से कम उनको तो मत इंसल्ट करो, उनको तो मत ऐसा ट्रोल करो। और अपने ही समाज के लोग, आपको समझना हां, चाहिए, एक तो अपने भिक्षु ऊपर आने के हैं और अभी आ रहे हैं, तो इससे आपकी अच्छी इमेज बनेंगी। आप उन्हीं को ट्रोल कर रहे हैं या उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं, तो धर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये लोगों में अक्ल है नहीं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, आप उनके समझ जाइए। भिक्खू के क्योंकि देखो ये जो ग्रुप कुछ बने हैं, ये लोग चाहते नहीं कि भिक्खू संघ के हाथों में कुछ रहे या कुछ रहे, इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं। पर आप जो अपना, आपको पता ना कि आपको पुण्य करना है, आपको क्या करना है, हां, पुण्य करना है, तो पुण्य फिर इनको कर्म. धन मत दो। ये अपुण्य लोग हैं, ये पापी लोग हैं, इनसे दूर रहो। हां, भंतेजी, मी ना संदेश दादांना आदर्श पुढे ठेवून आम्ही हा ग्रुप तयार केलेला आहे आणि उपोसदा दिवशीच हा संकल्प केलेला मी. बघा, आप अंबेजोगाईमध्ये परिक्रमा से जो लोग डेवलप हो रहे, जो लोग बन रहे हैं, वो अपने नए लोग कनेक्ट करके एक ग्रुप बनाओ, है ना? क्योंकि हां, हर नाही. एक हाथ, ऐसे 100 हाथ बनाओ, तो वो हां, और भी अच्छा रहेगा। हां. अंबेजोगाईमध्ये ज्या उपासिका आहेत, म्हणजे एवढा खूप मोठ्या दानाचा फक्त ₹50 कारण त्यांच्यामध्ये दान पारमी अशी म्हणजे मनातून प्रसन्नतेने द्यावे. खूप मोठा पण पैशाचा नाही बनवला म्हणते 50 जी आम्ही. गुणीला 25 किती होते? 100 120-25 उपासिका तयार केल्यात भतीजी आम्ही. मला हे बरं, ही गोष्ट खरं आहे की जेव्हा आपलातले म्हणजे अपने के जो लोग मिलते हैं ना, वो और अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम कैसे आउटर हो जाते हैं, फिर भी आप लोग आपस में मिलकर अच्छा ग्रुप बना सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छा काम है। ऐसे उपासकों की आणि जरूरत है, जिनका फोकस, सोलली फोकस क्या है, भिक्खु संघ है, भिक्खुनी संघ है, कि हमें भिक्खु और भिक्खुनी संघ में दान करना है। ये बहुत अच्छा आइडिया है, और और यही होना संघ चाहिए, किसी और संघ काम के को लिए नहीं। नाम भी हमने ये दिया है भंते जी, मिगार माता विशाखा हाँ, उपासिका संघ. हाँ, बहुत अच्छा है। और यही फोकस होना चाहिए, ओनली भिक्खु भिक्खुनी संघ, हाँ, कोई सेंटर उंटर कुछ नहीं। कुछ नहीं, हमने उपासिका संघ बनाया है बस, भंते जी. बस, और बेस्ट। इसी साधु दान साधु में से, उपासिका, बहुत अनुमोदन। हाँ, साधु 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 भंते जी. और इसी दान में से हमने यश भंते जी को, हमारा टारगेट यही है कि हम यश भंते जी को अंबाजोगाई में भी बुलाए और भंते जी की तरफ से हमारे संघ को मंगल मैत्री चाहिए. आपके सभी संघ की तरफ से चाहिए भंती जी मंगल मैत्री. साधु साधु, अवश्य होऊंगा, टेंशन मत लिया, ठीक है। ठीक है. साधु साधु. अब देखो संग में रह के तो, देखो अभी देखो कैसा हो जाता है। अभी आप ही एक नोटिस करो, अब मैं पुणे आया था, आप लोग समझे, आपका ग्रुप था, आप लोग में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये बनते मजाक भी करते, ये भी करते, तो कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां तक जाती है। देखो संग में रह के ऐसा होता है, फिर आप ऐसे ही भिक्षु देखोगे जो कुछ ही मजाक नहीं करते, सीरियस देखते हैं, फिर आप उनके भी साथ बराबर ये हो जाओगे कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। फिर जब बात अच्छी हो जाएंगी कि आप कंपेयर नहीं करोगे, ये भिक्षु वैसे, वो भिक्षु वैसे, यार उन्होंने ऐसा रहना चाहिए, तो तब आपकी श्रद्धा की हो जाती है, आकारवती होती है, क्योंकि आप खुद को समझाना सीख जाते हैं, आपकी श्रद्धा को आकार देना आप सीख जाते हैं। जहाँ पे आप कैसा कंपेयर करते हैं, नहीं वो भिक्षु अच्छा ऐसा रहता, वो भिक्षु वैसा रहता, तो वहां पे आपकी हानि होती है। आप खुद को समझा नहीं पाते, आप अपने पुराने साइकोलॉजिकल पैटर्न्स क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म से कुछ नया सीख नहीं पा रहे, अपनी श्रद्धा से कुछ नया अपने अंदर भावित नहीं कर पा रहे।
तो ये संघ की एक सुंदरता होती है। आप संघ में हो, भिक्षु संघ के संपर्क में हो, तो आपके अपने आप क्या हो जाएंगे, वो हो ही जाती है, भावित हो ही जाती है। जो संघ में टिक गया उसकी सारी की सारी श्रद्धा भावित हो गई। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उनमें से एक एग्जाम्पल हूँ। जो संघ में टिक गया ना, क्योंकि संघ में टिकना ही बहुत डिफिकल्ट है। मैं बता रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट है संघ में टिकना। संघ को मतलब झेलना है, अच्छा बात तो वर्ड नहीं है, पर बताओ संघ को झेलना आसान बात बिल्कुल भी नहीं है बाबा रे। और भिक्षु अलग अलग तरह का होता है। कोई एकदम, क्योंकि वो अपना एक बल होता है ना, भिक्षु का अपना एक बल होता है, लेकिन वो झेप के नहीं होता है। कुछ लोगों को टेंशन लगता है, पर अरे का बल होता है, वो बल आपको झेप के नहीं हो रहा है, इसलिए आप टिक नहीं पाते। वंदा भी बंदी जी। मंगल हो जी सिरसाट जी। क्या बंदी सरनेम है जी आज सिरसाट। आज प्रसन्न दिखते हैं बंदी जी। मन में ऐसा प्रीति उत्पन्न हुई आपको देख के अच्छी तरह से। तो हमारे जीवन में तो दुख आता है ना जी, ऐसा नहीं है। आपको लगता होगा कि भिक्षुओं के जीवन, अरे भिक्षु के जीवन में तो खतरनाक दुख आते हैं, क्या बताओ। लोगों को लगता है कि भिक्षु जीवन बहुत आसान है, अजी बहुत दुख आते हैं भिक्षु के जीवन में। तरह तरह के दुख आते हैं, और इतने खतरनाक खतरनाक दुख आते हैं, क्या बताऊँ आपको मैं। तो बंदी जी मुझे अच्छा लगा कि आज आज की धम्म देशना और आज की जो आपकी जो वाणी है बहुत प्यार भरी, बहुत मोहब्बत भरी बातें करके दिल खुश हो गया बंदी जी मेरा आज। तो अच्छा है, प्रश्न अच्छा, आप ऐसा है खुश बंदी जी रहिए। मेरा, हम्म। प्रश्न ऐसा है बंदी जी मेरा कि अगर ये धर्म सुनने को नहीं मिलता था तो मैं कितने कहाँ कहाँ भटकता था, ऐसा मुझे कल पूछना था बंदी जी। कि धर्म के हिसाब से सभी भिक्षुगण के हिसाब से मुझे धम्म सुनने को मिला। तो वो हम्म। धम्म सुन के मैं खुद आनंद जीवन जी रहा हूँ बंदी जी, सब परिवारों के साथ। तो बहुत हम्म। बहुत ऐसा प्रीति में उत्पन्न रहते हैं कि सच में भिक्षु ने कितना क्या बात है। त्याग करके धम्म दिया हमको, हम सुन के हम हमारा जीवन कितना अच्छा जी रहे हैं। तो सभी सभी ये पुण्य भंती जी की मुझे सभी भिक्षुगणों की वजह से जो धम्म मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, उसके हिसाब से जीवन जीने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत साधुकार भंती जी आपके लिए, सभी भिक्षुगणों के लिए। ऐसा मुझे हाँ जी। कहना था। अगर धम्म नहीं रहता था तो क्या होता था, भटकते थे कहीं भी धम्म नहीं जाके। रहता तो देखिए कहाँ कहाँ, देखो सबसे पहले पता है धम्म नहीं रहता, तो जिनके पास धम्म नहीं होता उनको मनुष्य जीवन सिर्फ एक दो बार मिलता है, बड़े मुश्किल से। और जिनके पास धम्म नहीं हो पाता है, उनको हमेशा जो जीवन मिलता है वो पशु वाला मिलता है, प्रेतों वाला मिलता है, नरकों वाला जीवन मिलता है। जिनके पास धम्म नहीं होता है, धम्म नहीं मिलने से जीवन हमेशा क्लेश युक्त रहता है। धम्म नहीं होने से जीवन हमेशा कर्म कांडों में गिरा होता है, या फिर एकदम भौतिकवाद में गिरा होता है। ये धम्म है जो बताता है कि कर्म कांड भी जरूरी है, और क्योंकि धर्म में भी कुछ कराता है, कुछ पूजा पाठ धर्म भी कराता है, धर्म भी होता है। पर ये समझता है कि मैं ये जो पूजा कर रहा हूँ, मैं जो चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं जो पुण्य कर रहा हूँ, मैं जो दिया जला रहा हूँ, ये सब में अर्थ है, ये अनर्थ वाला कारण नहीं है। ये धर्म आने के बाद पता लगता है, वरना आप ऐसा टिकने नहीं करना चाहिए। पर आप हिंदू मंदिरों में देख सकते हैं किस लिए दिए जला रहे हैं, किस लिए मन्नत कर रहे हैं, ये सब देख के, और आप भी कर रहे हो वो भी कर रहे हैं, पर आपके किए हुए कर्मों में अर्थ है, उनके हुए किए हुए कर्मों में अनर्थ है। इसलिए विहार में दिए लगते हैं, फिर भी विहार सुंदर लगता है, मंदिरों में वो सुंदरता नहीं दिखती आपको। क्योंकि हम गए सारनाथ गए, वाराणसी गए, तो सब देखा। तो ये होता है कि आपके कृत्यों में अर्थ आना शुरू हो जाता है धम्म के आने से, वरना अनर्थ तो रखा ही है बिना धर्म के आपके जीवन में। धर्म के बिना जीवन अनर्थ है, गवारों वाला जीवन है बिना धर्म के। और धर्म के कारण जीवन आहा लाविश है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लाविशनेस है। ठीक है। हाँ, संध्या बालधरे जी, एमपी बालाघाट। अन्ना भी बनते जी। मंगल हो जी। बनते जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी जो उपासक ने बोले ना, आज आप बहुत प्रसन्नचित्त है। कल मैंने हैंड रेस किया था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी। कल आप बहुत उदास थे बनते जी, और मैं पूछना चाह रही थी कि आप क्यों उदास है, पर नहीं पूछ पाई। और आपकी जैसे धम्म देशना सुनते हैं मानते जी, आपकी वाणी सुन के हमारे भी शरीर में पूरी एनर्जी आ जाती है। लेकिन कल वैसा नहीं था, तो मुझे लगा बनते जी क्यों दुखी है, नहीं पूछ पाई थी कल। पर आज आपको खुश देख के बहुत अच्छा लगा। शादी शादी। दुख तो सभी के जीवन में आते रहता है उपासिका जी। पर कैसा होता है कि अभी मंक तो थोड़ा डील करना आ जाता है, पर जो देखो कैसा होता है, दुख सिर्फ मन में ही आता है, दुख काया में भी आता है ना। और दुख कई स्वरूपों में आता है, अतीत को लेके आता है, वर्तमान को लेके आता है, भविष्य में लेके जाता है। और ये अगर क्योंकि साइकोलॉजी का बैकग्राउंड होने के कारण से, एक होता है बॉडी की जो रिएक्टिव स्टेजेस होती है, उसको तो इवॉल्व करने के लिए बहुत समय लगता है, उसको रिलैक्स करने के लिए समय लगता है। तो दुख हर एक के जीवन में आता है, ऐसा नहीं कोई भिक्षु है तो उसके जीवन में दुख नहीं होगा, उसके जीवन में भी दुख होता है, चाहे दुख निकल ही नहीं सकता। दुख जीवन से निकल ही नहीं सकता, भिक्षु हो या उपासक हो।
है ना? तो दुःख आता है, दुःख जाता भी है, ये बात भी होता है और कभी-कभार जाने के समय भी लगता है। और चला जाता है, होते भी कारण बता भी नहीं सकते कारण क्या बताएँ आपको, पर है। वंदना भी बनती जी। मंगल हो जी। हाँ, मेरा ये प्रश्न है, मैंने कल एक अपने यहाँ ये ग्रुप में एक वीडियो देखा था, उसमें जो दान रहता है उसके बारे में बताया था कि संघ को दान देना और इंडिविजुअल भिक्षु को दान देना, इसमें दोनों में बहुत फर्क रहता है, ऐसा वो वीडियो में रहता है कि जो संघ को दान देता है उसको ज्यादा पुण्य मिलता है और भिक्षु को जो दान देता है उसमें थोड़ा मतलब अंतर रहता है। तो इसके बारे में जरा मुझे जरा मार्गदर्शन कीजिए, कैसा रहता है, क्या करना जब चाहिए, आप दान देते दान समय दे कैसा रहे हैं देना तब चाहिए? जब जब दान दे रहे तब मन में ये रखो कि भगवान का जो आर्य महासंघ है जिसमें सारिपुत्र, महामंगल, ज्ञानानंद ऐसे बड़े-बड़े बड़े-बड़े भिक्षु संघ जिसमें 80 अग्रम श्रावक है, ऐसे संघ को उद्देश्य करके मैं ये दान दे रहा हूँ, ताकि आगे में कोई भी हो, बस ऐसा मन में रखो, उद्देश्य रख के, तो फल जाएगा क्योंकि चेतना का जो स्तर होता है वो बहुत बढ़ जाता है। हम अपनी चेतना को कैसे बढ़ाते हैं वो मैटर करता है। ये इलास्टिक की तरह जितना ज़्यादा बढ़ाओ उतना अच्छा है ना? हम्म। क्योंकि फल आपके कर्मों का फल कुछ इतर कुछ नहीं दे रहा ना, आपके कर्मों का फल आपकी चेतना हम्म। दे रही है, तो चेतना जैसा फील करेंगी, तो जो आप देखते हो बंदे को अनुभव कर रहे हैं, बंदे महाकाश्यप को देख रहे हैं, ये सब तो चेतना कितना अच्छा अनुभव कर रही है। आपको आपका अनुभव आप पे खुद पे डिपेंड करना है ना, तो इसलिए आप अपने हम्म। अनुभव को कितना अच्छे से अनुभव कर सकते हैं वो मैटर करता है। जो आप संघ को हम्म। अनुभव कर रहे हैं, तो शक्ल आगे आगे में नहीं है, तो आपकी चेतना आकार रहित है, हम्म। सीमा रहित है, तो आपका सुख भी सीमा रहित रहेगा।